हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आप लोग का कॉमर्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे तरफ से थर्ड वीडियो जा रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोगों के बीच में 2 वीडियो मेरा जा चुका है और आप लोग बताइएगा आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। और आज ये थर्ड वीडियो जा रहा है। जैसे हमने पिछले रोज़ जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोग को एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था, तो बहुत सारे लोग हमको लग रहा है कि 10 लोग कम से कम हमारे मोबाइल पर सेंड किए होंगे, उसके अलावा हमको नहीं लग रहा है कोई और सेंड किया होगा। तो उस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। जैसे वो क्वेश्चन आप लोग के पास अवेलेबल होगा, क्योंकि पिछले बार वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें था दिया है कि फॉर द इंफॉर्मेशन गिविंग बिलो द प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द आसीना क्लब दिल्ली फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2016। यानी जिस डेट को कहता है उस डेट को बनाना चाहिए, मार्च 31 2000 आपका हो जाएगा 16। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि इसका जो स्टार्टिंग होता है वो बैलेंस बीडी से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में आ जाएगा, जैसे आप लोग अपने क्वेश्चन में देंगे कैश ऑन 1 अप्रैल 2015 दिया था, तो वही होता है आपका ओपनिंग बैलेंस, यानी कैश इन हैंड आप लोग का दिया है 4,40,000। उसके बाद आप लोग का सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन आप लोग का दिया है 37,60,000। उसके बाद आपको पता ही है कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होगा, पेमेंट तो होगा नहीं। फिर दिया है डोनेशन। डोनेशन दिया है आपका 8 लाख रुपीस। उसके बाद है डोनेशन के बाद दिया एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी यानी प्रवेश शुल्क। जब भी कोई मेंबर आता है तो प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल। रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल। यानी जो क्लब का हॉल रहता है उसके पास, उससे अपना वो जो भी किसी को भाड़ा पर दे देता है तो उससे रिसीव होता है, मिलता है तो रिसीव होगा हमारे लिए। फिर वहीं पर दिया है इसका अमाउंट है 5,25,000। वहीं पर आप देखेंगे तो दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये तो समझ सकते हैं एक्सपेंसेज है, तो पेमेंट होगा तो ए पेमेंट साइड में लिखेंगे। गलत हो गया, अब पार्टिकुलर्स के जगह पर आप लिख लीजिएगा रिसिप्ट, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग पेमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो हमारे लिए पेमेंट है 3,44,000 होगा। उसके बाद है टैक्स भी हमारे लिए पेमेंट ही होगा। टैक्सेस आपका टैक्सेस हो जाएगा, कितना दिया है 50,000 दिया है। उसके बाद दिया है आपको सैलरी एंड वेजेस, ये भी पेमेंट होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोग के बुक का नहीं, हमने जो दिया था होमवर्क में उसका ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग के पास अवेलेबल है। पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो मिल जाएगा। ऑनरेरियम
ऑनरेरियम आपका दिया है टू द सेक्रेटरी, टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम मतलब मानदेय होता है। ये जो लोग होते हैं वो हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये कभी कभी इनको बुलाया जाता है कोई भी ऐसे व्यक्ति को क्लब में या संस्था में, और उन्हें जो कुछ दिया जाता है उन्हीं को बोला जाता है ऑनरेरियम। जैसे कोई स्पेशल डॉक्टर को बुलाया गया जांच पड़ताल कराने के लिए, समाज के लोगों को आंख बनवाने के लिए, तो वैसे डॉक्टर को जो पैसा दिया जाता है उसे हम ऑनरेरियम कहते हैं। तो उसी तरह ऑनरेरियम सेक्रेटरी हो गया, मानदेय हो गया एक तरह से। ये दिया है आपको 2,50,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए इंटरेस्ट जो रिसीव करेंगे वो आपके लिए रिसिप्ट्स होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमने कहीं किया है, रुपया पैसा लगाया है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो वो मेरे लिए हो जाएगा आपका रिसिप्ट्स होगा 2,95,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया 35,000। पेटी कैश पेमेंट, मैंने खुदरा खर्च जो पेमेंट किया गया उसी को बोलते हैं पेटी कैश पेमेंट। पेमेंट्स आपका हो जाएगा 90,000। उसी प्रकार इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं आप, तो आपके लिए पेमेंट ही होगा 31। अब देखिए क्या है कि ये श्योर है कि आपका जो रिसिप्ट साइड ओवर करेगा किस पर, पेमेंट साइड पर, एकदम ये कंफर्म है। आप ये ऐड करिएगा और ऐड करके क्या करिएगा, लेस। उधर कैश इन हैंड है तो क्लियर है कि इधर भी बैलेंस सीडी में कैश इन हैंड ही आएगा और यही लिखकर हम लोग क्लोज करेंगे। अगर हम ऐड करते हैं दोनों तरफ के ऐड को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 37,441 और एक हो गया 42, 42 8 हो गया 50 लाख, 50 4 54 और 5 हो जाएगा आपको 59, और 59 और 2 हो जाएगा 61, और 61 और इसमें 5 चला गया तो हो जाएगा 62, 62 लाख आपको 50,000, 62,50,000 होगा इधर का, 62,50,000 अमाउंट हो रहे हैं। और इधर के यदि आप ऐड करते हैं तो 3 लाख, पहले हम लाख वाला मिला लेते हैं, 21 और 3 24 और 24 2 26 और 26 लाख तो ठीक है मेरे पास, पहले हम लाख लिख लिए। उसके बाद ये मिलाते हैं, 50,000 यहाँ पर है, 50,000 यहाँ पर है, तो 1 लाख यहाँ पर हो गया 26 और एक 27 लाख हो गया। अब यहाँ से जोड़ते हैं, 27 लाख हो गया, तो यहाँ से अब जोड़ेंगे 44 यहाँ पर है और 50, तो हो गया आपका 94 और 5 इसमें से चला गया, तो 5 94 और 5 हो गया, उसमें जोड़ देंगे तो 99 और इसमें से एक चला जाएगा, तो ये 28 लाख हो गया। लेकिन ये 29,000 बचा, 29,000 और यहाँ पर आपके 90,000 बचे हुए हैं, तो 1,19,000 और 31 यहाँ पर हैं, तो 1,19,000 यानी 1.5 लाख हो जाएंगे, यानी टोटल 29,50,000, 29,50,000
तो घटा कर देखते हैं 62,50,000 में से 29,50,000 को क्या करेंगे लेस 0, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी 33 लाख का डिफरेंट आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, जिसको समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। यानी आपका ये टोटल 62,50,000 हुआ। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोग का जो हमने होमवर्क में दिया था आप लोगों को बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोग ने बनाया था और बहुत सारे लोग नहीं भी बनाए थे, यानी हमारे पास मैसेज जो भी आए थे तो 10 लोग का सही था और बाकी लोग का गलत था। अब हम आप लोग के जो SK सिंह का जो बुक है उससे शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन बनाना। SK सिंह का जो क्वेश्चन का जो है उससे शुरू करेंगे हम लोग बनाना। अब देखिए SK सिंह का भी ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन आप लोग के हमने आउटसाइड से दिया था। अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पर क्या है डिपेंड है। उसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए आप लोग के सामने हम फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे तो लिखा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जो रॉयल क्लब नाम जो दिया है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रॉयल क्लब रांची आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये बनाना कब है, दिसंबर 31, 2018। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिसंबर 31, 2018 को बनाना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ये शुरुआत होता है। तो टू बैलेंस BD जिसमें कैश दिया है, कैश फर्स्ट 1 तारीख को दिया है, 1/1 यानी फर्स्ट डेट में दिया है। तो समझ जाइए कि ये ओपनिंग है, तो उसी को लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अब बारी आती है कैश इन हैंड, तो हो गया, अमाउंट है इसका 9800। वहीं पर आपको दिया है सब्सक्रिप्शन। तो आपको पता है कि चांदा तो भाई मिलेगा ही, रिसीव ही होगा, 75,200 है। फिर आप लोग को दिया है वहीं पर स्पेसिफिक डोनेशन, किसी भी तरह का डोनेशन हो वो तो रिसीव ही होगा। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन आपका दिया है 16,000। एंट्रेंस फी आपका है 86। वहीं पर दिया है रेंट ऑफ क्लब हॉल, रेंट ऑफ क्लब हॉल दिया है आप लोग का 10,500। वहीं पर देखिए दिया है, अब देखिए रेंट ऑफ क्लब हॉल आप समझ सकते हैं रिसीव होगा, क्योंकि क्लब के पास अपना क्या होता है, और क्लब के पास उसके पास बड़ा बड़ा हॉल होता है और उस हॉल को दे देता है भाड़े पर, बाई चांस कभी उस भाड़े के मिलते हैं तो उसके लिए रिसीव ही होते हैं। लेकिन यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया है आपका 7,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस दिया है, सैलरी एंड वेजेस दिया है
यानी आप लोग का 45,000 दिया है। फिर वहीं पर ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी दिया है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी दिया है 5,000, ये भी एक्सपेंसेस है, पेमेंट है। न्यूज़पेपर 2,000 है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, देखिए बैंक में डिपॉजिट कीजिएगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो रिसीव होगा आपको, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो आपका है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000 है। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग। दिया है फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर खरीदिएगा तो पेमेंट होगा फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज कितना दिया हमारे पास? फर्नीचर परचेज आपके पास दिया है 2,000। वहीं पर मिसेलियंस एक्सपेंसेस दिया है, मिसेलियंस एक्सपेंसेस आपको, मिसेलियंस एक्सपेंसेस जो दिया है एक्सपेंसेस दिया है आपको 10,000, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब वही काम करना है आपको दिखाई दे दिया। ओपनिंग में कैश इन हैंड दिया है, तो समझिए क्लोजिंग में भी कैश इन हैंड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इसको ऐड लेस करेंगे। ये देखिए, तो हम जोड़ेंगे ये, तो आपका 10,085 हो जाएगा, और 85 और 16 अगर ऐड करते हैं तो 1,01,000 हो जाएगा, यानी 1,96,000। फिर हो जाएगा आपको 90, यानी 1,96,100 और 86 उसमें जोड़ देंगे, 86 को ऐड कर देंगे, 10,500 को ऐड कर देंगे और 1,000 को ऐड कर देंगे। 0 0 6 6 12 5 17 के साथ 8 9 17 1 18 1 19 के 9 2, यानी 1,29,700 इधर आ रहा है, 1,29,700। एक बार मिला लेते हैं फिर से, 200 गया तो 10, यानी 85 और 10 95 और 6 1,01,000 और 8,600 उसमें जोड़ दिए। रुक जाइए, गलती हो रहा है यहाँ पर। तो ये जोड़ा 10 तो 85 या 10 95 1,09,600 इससे लेकर हुआ था। तो यहाँ पर केवल हम लोग को जोड़ना चाहिए था 10,000, यानी 11,500 जोड़ना चाहिए था। तो 0 0 6 5 11 के 1 9 1 10 11 के 1 1 1 2 1,21,100। चलिए अब इधर का जोड़ते हैं। 45 और 7 52 और 5 57 और 2 59 61 और 10 71, यानी 71,000 यहाँ से घटाते हैं तो 1 0 12 में से 7 गया 5, यानी 50,100 का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर 50,100 हम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे भाई, बाई बैलेंस CD, यानी कैश इन हैंड 1,21,100, 1,21,100। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 बना लेंगे, 1 का B बना, ये 1 का A था, याद रखिएगा, 1 का A था, 1 का B आप लोग बना लीजिएगा। फिर आप लोग के लिए हम C बनाते हैं,
1 का C, B आप लोग हम लोग बनाकर फिर वही काम कीजिएगा, सेंड कीजिएगा मेरे मोबाइल पर व्हाट्सअप। आप लोग जो ग्रुप में कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ग्रुप में सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो आपके कॉपी करके फिर बनाकर वो भी भेज सकते हैं, उनको पढ़ने दीजिए। इसीलिए आप लोग ग्रुप में सेंड न करें, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मेरे पर सेंड कीजिए, वहीं पर नीचे में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो आप सेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1 के C के बारे में। चाहे आप लोग को हम 1 का D बताते हैं, आप लोग बनाइएगा 1 का B और 1 का C। चलिए, तो ये 1 का हम D आप लोग को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ढूंढेंगे कि कहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कहीं दिखाई दे रहा है, नीचे जाकर देखिएगा आप लोग, तो कैश बैलेंस दिया है 1 जनवरी 2018। इसको भी बनाना है हम लोग को, दिसंबर में ही बनाना है, डेट सेम होगा, बस क्लब का ये जो नाम है अलग हो जाएगा, अलग नाम है यहाँ पर। क्लब का आप नाम लोग लिखते रहिएगा जिस क्लब का बनाना होगा। आप देखिए, तो हमको मिल गया कैश बैलेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस BD और कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है मेरे पास, नीचे में देखिएगा कैश बैलेंस 1 जनवरी 2018 को दिया है 11/16, और फिर वहीं पर देखिएगा तो लास्ट डेट का भी दे दिया है, मेरे लास्ट डेट को भी दे दिया है, बाई बैलेंस CD, यानी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दे दिया आपका 35/16। अब चलिए, साफ इसमें लिख भी दिया है कि रिसिप्ट्स कौन कौन है और पेमेंट कौन कौन है। रिसिप्ट्स में सबसे पहले दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दे रहा है 2400। कितना दे रहा है? 2400 दे रहा है। फिर वहीं पर देखिएगा तो रेंट ऑफ रूम, तो लड़के लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि रेंट ऑफ रूम है तो भैया ये रिसीव है कि पेमेंट है। तो आप समझ लीजिए कि अगर जब तक कुछ नहीं बोला है तो रिसीव ही मानिए, क्योंकि क्लब के पास रूम होता है और रूम दे देता है भाड़े पर, तो वही होता है। रेंट ऑफ रूम 140। गेम फी, उसके बाद दिया है आपको गेम फी। क्या होता है ना कि क्लब के द्वारा गेम खिलाया जाता है। ऐसे गांव में भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा लड़के लोग टूर्नामेंट खिलाते हैं, तो सारे टीम से पैसा लेते हैं और उसके बाद उनसे कराते हैं। रिसीव फ्रॉम कैंटीन, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन, आप समझ सकते हैं कि कैंटीन भी होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जिसमें समोसा, पेप्सी, चाय मिलता है और वहाँ से भी उनको आमदनी होता है। तो ये हो गया आपको रिसीव फ्रॉम कैंटीन। अब बारी आती है, आगे बढ़ते हम लोग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कहीं हम पैसा लगाए रहते हैं, उस पर जो मिलता है वही हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। जो कितना है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 720। एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, कोई अगर मेंबर आता है स्टार्टिंग में तो उन्हें प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी आपका दिया है 600
और फिर दिया है आपको डोनेशन, डोनेशन दिया है 1200। देखिए एक दो पर शक आप लोग को लग रहा होगा, जैसे रेंट ऑफ रूम, गेम फी, तो ऐसे ही साफ ही तो रिसिप्ट में लिख भी दिया था, तो इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे पेमेंट साइड की। तो पेमेंट में देखिए क्या क्या लिखा है, रिपेयर्स, रिपेयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। रिपेयर्स दिया 144, पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस 240, सैलरी 1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने शॉर्ट में लिखा है PS 360, कैंटीन स्टोर, कैंटीन स्टोर 1020, वेजेस ऑफ गार्ड, जो गार्डिंग करता है, देख रेख करता है, वेजेस ऑफ गार्ड 800 दिया हुआ है, गार्ड का वेजेस दिया है 816, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है आपको 480, रेंट एंड टैक्स दिया है एंड टैक्स दिया है 600। अब इसमें दिया है नोट में कि देयर वेयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 एंड एक्यूरेट सब्सक्रिप्शन 500 एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्नीचर इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 200। तो देखिए ये सारी जो चीज़ दिए हैं नोट में, तो ये एडजस्टमेंट का यूज़ आप पढ़े थे फीचर में कि नॉन कैश आइटम को यूज़ नहीं करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, यानी हम लोग जो भी एडजस्टमेंट होंगे उन एडजस्टमेंट का हम कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे, उन एडजस्टमेंट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इसीलिए हमने उसको शामिल नहीं किया। तो जोनोर का जोड़िएगा ना, देखिए इसमें बराबर आने के चांसेस हैं। रीज़न है कि इधर भी कैश इन हैंड दे दिया है और इधर भी कैश इन हैंड दे चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो जब दे दिया है तो समझ लीजिए कि दोनों तरफ का ऐड बराबर आएगा, अब BDCD आने की कोई चांसेस नहीं है। हाँ, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया रहता है, सिर्फ इधर कैश इन हैंड होता तो कैश एट बैंक आने की चांसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों तरफ का ऐड कीजिएगा तो इक्वल आएगा, ये दोनों तरफ का एडिंग कीजिएगा तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आप जोड़ सकते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा, दोनों तरफ का ऐड इक्वल आना चाहिए, आएगा भी, जोड़ के देख सकते हैं आप लोग। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। कर लीजिएगा आप लोग, एडलेस कर लीजिएगा, जो बातें समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए अब आप लोगों के सामने हम ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्वेश्चन आप लोगों के बुक में ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 2 क्वेश्चन तक है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर 3K से फंड बेसिस क्वेश्चन हो जाएंगे, तो नेक्स्ट रोज उसी पर वीडियो बनेंगे हम लोग की।
तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस से। तो दोनों अवेलेबल है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों अवेलेबल है आपके क्वेश्चन में। दोनों का अमाउंट लिख देंगे, एक का 7500 और एक का 68,000। सब्सक्रिप्शन, एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है हम ना बताए हों, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर जिस ईयर में आप बना रहे हैं और रिसीव चाहे वो पास्ट का हो या चाहे फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, उससे मतलब नहीं है। रिसीव है तो इसमें लिखाएगा, इसमें टाइम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए 3 ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, बस इस ईयर में आपको मिल गया तो लिख दीजिए, उसे कोई लेना देना नहीं है, सबको लिखना होता है। 1,20,000 और 6। अब यहाँ पर दिया है डोनेशन रिसिप्ट। डोनेशन रिसिप्ट ये तो समझ रहे होंगे आप लोग, रिसिप्ट डोनेशन रिसिप्ट 25,000 हो गया। डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग, डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग। देखिए अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो आप हम बोलकर लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पर। अब बारी आती है, देखिए यहाँ पर आ गया इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज का मतलब कहीं हमने पैसा लगाया है, ये परसेंटेज से कोई मतलब यहाँ पर अभी नहीं है। इन्वेस्टमेंट परचेज, परचेज का मतलब हमने पैसा कहीं पेमेंट किया है, चाहे वो बेनिफिट पर्पस से ही किया है लेकिन किया है। फिर है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी हमारे लिए पेमेंट ही है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट आपका हो जाएगा 12,000। उसके बाद आइएगा रेंट पेड, तो ये भी पेमेंट है। रेंट पेड आपका दिया है 6,000। फिर वहीं पर एंट्रेंस फी रिसीव्ड, रिसीव्ड साइड में आ जाइए, एंट्रेंस फी रिसीव्ड 18,000। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए जो इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने लड़के लोग परसेंटेज देखकर उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो दिया है कि उतने परसेंट वाला वो इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट मिल गया हम लोग को इन्वेस्टमेंट पर 9,000। फिर वहाँ पर दिया है फर्नीचर परचेज, तो वो पेमेंट होगा। फर्नीचर परचेज आपका दिया है 20,000। अब देखिए आगे दिया है आप लोग के क्वेश्चन में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो कितना आया, कितना का था उससे मतलब नहीं है, कितना आया वो लिखाएगा। तो इसमें 6,000 दिखा रहा है, लेकिन आपके पास आया कितने एक्चुअली में 4,000, वही लिखिएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000। फिर स्पोर्ट मटेरियल परचेज, जैसे खेल का सामान, गेंद, नेट, बैट, विकेट, ये सब होता है।
स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल परचेज आपका दिया है 80,000। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, बेचिएगा जो भी नाश्ता पानी का है सामान, और रिसीविंग होगा ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है 30,000। सैलरी पेड, ये पेमेंट होगा, सैलरी पेड, सैलरी पेड दिया है 74,000। एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस बाय एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस, देखिए अब एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज है लेकिन इसमें बता रहा ऑन पेड है, माने 25 है टोटल, लेकिन उसमें से ऑन पेड कितना है 5,000 है, तो 25 में से 5 को क्या कर देंगे लेस, यानी एक्चुअली में पेमेंट कितना का हुआ है 20,000 का। तो नॉन कैश आइटम इसमें नहीं लिखा जाता, यानी आप समझ लीजिए कोई एडजस्टमेंट का इसमें प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद दिया है एक कैश इन हैंड जो 16,200 है, तो लास्ट में बैलेंस CD आप लिख सकते हैं, कैश इन हैंड 16,200। अब देखिए ये कैश इन हैंड 16,200 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया है, तो श्योर है कि आपका रिसिप्ट साइड ओवर करेगा पेमेंट साइड पर। तो हम लोग ऐडलेस कर लें, ऐडलेस कर लें। देखिए इधर का यदि आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो पहले हम लोग इसको ऐडलेस करें, अच्छे से समझें तो पता चलेगा। देखिए पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं, 68 और 7 हो जाएगा आपको 75 और 15, और 75 15 90 हो जाएगा, 1,20,000 दिया है, यानी 2,10,000, वहाँ पर 2,10,000 हो गया। अभी 500 है उसमें, तो 25 और 6 31, यानी 2,31,500 ले लेते हैं, 2,31,500। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 18 9 हो जाएगा आपको 27 और 4, 27 और 4 31 और 30 61। फिर ये तीनों को हम ऐड करते हैं, 0 5 2 6 3 9 1 10 के 0 2 2 4 1 5, 5,25,000 आ रहा है इधर। इधर का ऐड करते हैं, पहले लेते हैं लाख वाला, 2 लाख तो सीधा दिखाई दे रहा है, तो 12 6 18 10 28 अब 20 48, यानी 2,48,000 तो यहीं पर दिखाई दे दिया। अब यहाँ से शुरू कीजिए, हम लोग 12 6 18 10 28 20 48 यहाँ तक किए थे, 48 80 8 7 15, 1,54,000 यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से दिख रहा है आपको 36,200, जोड़िए 0 0 2 8 4 12 और 6 18 की 8 5 4 9 3 12 1 13 के 3 3 1 4 और 4 1 5, 5,38,200, 5,38,200 लग रहा है गलती हम लोग ने जोड़ा है, देखना पड़ेगा एक बार फिर से। इधर ये 2 8 4 12 6 18 के 8 5 4 9 3 और 12 1 13 के 3 2 1 3 1 4 ही होगा, 4,38,200। यहाँ पर देख लेते हैं, 0 0 0 5 2 6 3 9 1 10 के 0 2 2 4 1 5, घटा के देखते हैं, 5,25,000 में से 4,38,200, 0 0 3 12 में से 8 गया
4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हम लोग का आंसर दिया है 64,000, ये तो ठीक है। 5, 3, 8, 4, 12, 13 के 3, 3, 1, 4, यहाँ पर भी सही है। 1, 0, 0, 5, 2, 6, 4, 10, 2, 2, 4, 1, 5। एक बार ऐड मिला लेते हैं हम लोग, क्योंकि आ रहा है हम लोग का 64,300, आना चाहिए 1,64,300। यहाँ पर हो सकता है गड़बड़ हुआ हो, तो हमने जोड़ा पहले एक बार 2,10,000, यानी कि इसमें जोड़ा तो 68 और 7 75 और 15, 75 और 15 हो जाएगा 90, और 2,10,000 इसमें जोड़ दिए, फिर हो गया 25 और 6 31,000, और 2,31,500 ऊपर 500 जो छूटा था वो ले ली। उसके बाद 18 और 9 हो जाएगा आपका 27 और 4 31 और 30 61, ये भी ठीक है। एक बार अमाउंट मिलाना पड़ेगा हम लोग को, देख लिया जाए। पचहत्तर 68 ठीक है। 15 2,41,000, ओ गलती, सॉरी, यहाँ पर हमने 1,20,000 लिख दिया है, जो कि 2,20,000 होगा। वही गलती हो रहा है, तो ऊपर वाला ऐड बढ़ जाएगा। यहाँ पर 5 लाख के जगह पर ही क्या हो जाएगा 6 लाख, तो वहीं 1,64,300 का डिफरेंट आएगा। 1,64,300, तो इसको हम लोग क्या लिख कर बंद करेंगे, कैश एट बैंक, बैलेंसिंग फिगर। फिर जोड़िएगा तो ये आएगा आपका, ऐसे आ रहा था 5,25,000, तो 6,25,000 आएगा, क्योंकि 1 लाख हम लोग कम लिखे थे। 6,25,000 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख बढ़ा लीजिएगा, ये 6 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख के जगह पर यहाँ पर जोड़ के 3,10,000 कर लीजिए। यहाँ पर गलती हो गया था। तो आज ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्वेश्चन बना, ठीक है। नेक्स्ट रोज फंड बेसिस पर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, और जो नहीं समझ में आए वो पूछते रहिए व्हाट्सअप, और जो बनाने के लिए आप लोग को दिए वो बनाकर जरूर भेजिएगा।